अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और फ्रेशर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 13 हम कवर कर रहे हैं। यहाँ से इसकी ज़ोलॉजी स्टार्ट हो रही है। पहला टॉपिक जो है हमारे पास वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। तो जिस तरह गैस एक्सचेंज जो है वो प्लांट्स के अंदर होता है, बिल्कुल उसी तरह गैस एक्सचेंज जो है वो एनिमल्स के अंदर भी होता है। एनिमल्स भी ऑक्सीजन जो है वो इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेल करते हैं। इसके लिए कोई ना कोई सरफेस वो यूटिलाइज़ करते हैं, जिसे हम रेस्पिरेटरी सरफेस का नाम देता है ना। कोई भी रेस्पिरेटरी सरफेस जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि उसे इस काबिल बनाती हैं कि वो रेस्पिरेटरी सरफेस के तौर पर बिहेव कर सके। तो वो प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है रेस्पिरेटरी सरफेस की, यानी कोई भी सरफेस अगर है जो कि गैस एक्सचेंज का फंक्शन परफॉर्म करना चाह रही है तो उसे सबसे पहले परमिएबल होना पड़ता है। यानी अगर मेरे पास ये एक बैरियर है जिसको मैं कह रहा हूँ रेस्पिरेटरी सरफेस, इसके थ्रू जो है वो गैस एक्सचेंज होना है, तो सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि ये इजाज़त तो दे कि इसके ज़रिए ऑक्सीजन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे और कार्बन डाइऑक्साइड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा सके। अगर ये कोई ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि परमिएबल ही नहीं है, फॉर एग्जांपल इसे ऑक्सीजन से नफरत है या कार्बन डाइऑक्साइड से नफरत है, तो ये इन दोनों गैसेस को गुजरने की इजाज़त ही नहीं देगी। जब तक ये परमिएबल नहीं होगी तब तक ये गैस एक्सचेंज का फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकती और ये रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं बन सकती। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसे परमिएबल होना पड़ेगा। सेकंड जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए रेस्पिरेटरी सरफेस की वो ये है कि उसका लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए इन रिलेशन टू वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है भाई? तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर हमारे पास, फॉर एग्जांपल इतना बड़ा सा ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब इस ऑर्गेनिज्म का वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये वॉल्यूम है इसका। जबकि अगर मैं बात करूँ सरफेस की, फॉर एग्जांपल इसकी पूरी सरफेस जो है उसके थ्रू गैस एक्सचेंज हो रहा है, तो इसकी सरफेस बहुत कम है। ये एक छोटी सी सरफेस है, ये एक छोटी सी सरफेस है, ये एक छोटी सी सरफेस है। तो ये सरफेस जो है इसके वॉल्यूम के मुकाबले में कम है, यानी इसके ज़रिए जितना गैस एक्सचेंज होगा वो इसकी बॉडी की डिमांड को पूरा नहीं कर सकेगा। तो हमेशा जितना वॉल्यूम होता है एनिमल का, उसके मुकाबले में उसकी जो सरफेस है जिसके थ्रू गैस एक्सचेंज हो रहा है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि इंसान की अगर हम बात करें तो हम जो है वो बहुत ज़्यादा, हमारा वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा है लेकिन सरफेस बहुत कम है। लंग्स जो हमारे बहुत छोटे से हैं, उसके अंदर भी एल्वियोलाई हैं जहाँ पर गैस एक्सचेंज हो रहा है। तो अगर आप सारे के सारे एल्वियोलाई को मिला दें तो ये एक बहुत 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 बड़ा सरफेस एरिया बनता है। आई थिंक इसी बुक के अंदर गिवन है कि फुटबॉल फील्ड जो होती है उतना बड़ा जो है वो सरफेस एरिया बनता है अगर सारे के सारे एल्वियोलाई को हम स्ट्रेच करके एक स्ट्रेट जो है वो सीधा करके मिलाकर सीधा करें तो वो पूरा का पूरा फुटबॉल स्टेडियम जितना बनता है। तो ये बहुत बड़ा सरफेस एरिया होता है, तो ज़्यादा सरफेस एरिया होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिज्म। तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है रेस्पिरेटरी सरफेस की वो ये है कि उसे वेट होना चाहिए, उसे गीला होना चाहिए। ड्राई सरफेसेस जो है उनके ऊपर गैस एक्सचेंज या डिफ्यूजन जो है वो प्रॉपर्ली नहीं हो सकती। तो जितना ज़्यादा मॉइस्ट सरफेस होगी, बहुत ज़्यादा भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा भी स्टिकी ना, बहुत ज़्यादा भी मॉइस्ट ना हो, बहुत ज़्यादा भी सिक्रीशंस ना हो उसके ऊपर, कुछ हद तक मॉइस्ट होनी चाहिए ताकि ईजिली जो है वो गैसेज जो है वो डिफ्यूज़ कर सके। एंड द लास्ट वन इज़ थिन। अगर ये सरफेस बहुत ज़्यादा थिक होगी तो अगेन बात वही है कि इसके ज़रिए जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा वो स्लो होगा, क्योंकि डिफ्यूजन जो है जितनी ज़्यादा थिन सरफेस होगी उतना ज़्यादा फास्ट जो है वो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। तो ये तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि किसी भी सरफेस को रेस्पिरेटरी सरफेस के तौर पर बिहेव करने के काबिल बनाते हैं। डिफरेंट एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो डिपेंड करती है उसके स्ट्रक्चर के ऊपर, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, हैबिटाट कैसा है, पानी में रहने वाला है या ज़मीन पर रहने वाला है, और एक्टिविटी ऑफ एनिमल के ऊपर। जो स्लगिश एनिमल्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा जिनकी एक्टिविटी नहीं होती, लाइक एम्फीबियंस हैं, ठीक है, तो उनकी रेस्पिरेटरी सरफेस कम भी हो कोई मसला नहीं है क्योंकि उनको इतना ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। हमारी एक्टिविटी चूँकि ज़्यादा है तो दैट इज़ वाई हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होना पड़ता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो पूरी की पूरी जो उनकी बॉडी होती है वही रेस्पिरेटरी सरफेस के तौर पर बिहेव करती है, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर कोई ख़ास एरिया होता है जहाँ से गैस एक्सचेंज हो रहा होता है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिविजुअली कुछ एनिमल्स के अंदर, कुछ रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स हैं लाइक हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, उनके अंदर हम देखेंगे किस तरह से गैस एक्सचेंज हो रहा है।